बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम उपस्थित हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का अंतिम भाग क्या कुछ लेके आया है। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आप मंगल प्रभावी व्यक्ति होते हैं, चाहे लग्न की बात करें चाहे राशि की बात करें। अब ये देखना पड़ता है कि व्यक्ति की कुंडली के अंदर लग्न प्रभावी है या राशि प्रभावी है। तो ये जो प्रेडिक्शन हम बताते हैं लग्न और राशि में, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके कौन सा प्रभावी है, उसके हिसाब से आपका पूरी तरह से मैच कर सकता है। जब ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी स्वयं अपने ज्ञान के अनुसार से उस चीज़ को देख के समझते हुए फिर आपको प्रेडिक्शन बताता है। लेकिन अब तो हम YouTube पे बता रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ों में ज़्यादा प्रभावित आपकी कुंडली में है, उसके हिसाब से इसका प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। लेकिन ये समय बड़ा विचित्र है। आपके मंगल जो ग्रह हैं वो शनि के साथ समसप्तक योग बना रहे हैं इन दिनों। ये स्थिति अच्छी नहीं है। शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, सुख वाले भाव में। मंगल बैठे हैं आपके दशम भाव में, कीर्ति में। शनि महाराज पूरी तरह से कष्ट देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहते हुए करना चाहिए आपको उपयोग समय का। शुक्र बदल रहा है, मंगल के साथ वक्री योग योग बना रहा है। बुध वहीं पहुंच रहा है इन जुलाई के अंत भाग में। और शुक्र जब वक्री हो जाता है ना, तो 6 मात का खेल बना देता है। चाणक्य नीति का इस्तेमाल करना दिखाता है, पत्ते पे पत्ता, जुगाड़ पे जुगाड़ चलने का रास्ता बना देता है। देखिए इस बात को समझ लीजिएगा, ये आपके लिए समय 2 धारी तलवार वाला है। एक छोटी सी गलती से पैर फिसल सकता है और साथ साथ कलंक के योग बन सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए कार्यों में विघ्न उपस्थित करने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी से समझ लेना है कि कैसा रहेगा ये समय और कैसी चाल आपको चलनी है। तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये समय आपके लिए कौन सी चीज़ें बुध आपके वहाँ पर आकर सप्तम भाव में, जब आपके 10वें भाव में बुध भी आ जाएंगे, वो आपके लिए एक अच्छा योग बनाएगा, बुद्धि को ठीक करने का प्रयास करेगा। लेकिन शुक्र वहाँ चाणक्य नीति, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करने के योग दिखा रहा है। गलत रास्ते पे जाकर, यानी नेगेटिव तरीके से जाकर, युक्ति युक्त तरीके से कार्य कर आपको कार्य को निकालने को कहेगा। लेकिन सावधानी के साथ समझने की ज़रूरत है। ये समय कैसा है समझ लीजिए, डेट वाइज आपके लिए समय कैसा रहेगा, और इस बात को और समझें। एक बात और देख लीजिए, देखिए विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों समझ लो, शेयर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं, कुछ उठापटक के योग दिखाई देते हैं हमारी गणनाओं के अनुसार से। विशेष तौर पर सोना चांदी इत्यादि फ्लक्चुएट की तरफ जा सकता है। रुई के व्यापार करने वाले, दालों के व्यापार करने वाले, सब्जियों का व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ये समय क्रूशल है। कुछ बड़ा झटका, बड़ा फ्लो, यानी इस वक्त आने के लिए ऊपर नीचे होने के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि शनि मंगल का टकराव चल रहा है। शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जो लोग कई प्रकार की कंपनीज में हैं, उनके लिए बड़ा सावधानी के साथ काम करने का अवसर है। तो आपकी राशि के अनुसार से कैसा है समय, आपको पहचान लेना चाहिए। एक अच्छी बात और भी है, क्योंकि इस पक्ष में ये दिखाई देता है कि पूरा विश्व इस वक्त जो है, बहुत सारे देशों में आपने सुना होगा खबरों के अंदर, पानी से बहुत परेशान है। जो वर्षा की स्थिति बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा वर्षाएं बहुत ज़्यादा कई स्थानों में हो रही हैं। तो ग्रह योग दिखाते हैं कि चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में वर्षा कम होने के योग बनाएगी, और साथ साथ जुलाई के बाद से अगस्त में कुछ वर्षा कम होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। वृष्टि से जो कष्ट होने के योग हैं वो भी थोड़े कम होते दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लीजिए दिन पर दिन कैसा रहेगा समय। सबसे पहले बात कर लेते हैं 28 तारीख को वृश्चिक राशि वाले के लिए ग्रहों का योगायोग है। दशमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। दिन अच्छा है आपके लिए, पॉजिटिविटी उदय होगी और ख़ास तौर पर आपको पॉजिटिव रहते हुए कार्य करना चाहिए। लेकिन थोड़ा धन खर्च अधिक होने के योग दिखाई देते हैं। आपको खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। चंद्रमा बिल्कुल ऐसी जगह चला गया है, कहीं किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है नहीं, तो गोचर में ग्रह योग दिखा रहा है कि अननेसेसरी खर्चे आपके जन्म में पड़ सकते हैं और जेब खाली करा सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, नया कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नीले पुष्प भगवान को अर्पित करें, खीर का भोग लगाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 29 तारीख की यदि दिन को बात करें तो बहुत शुभ दिवस है। उस दिन एकादशी है, पुरुषोत्तम मास की एकादशी। मैं कहूँगा समस्त एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी कोई हो सकती है तो ये पुरुषोत्तम मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको कहा जाता है कमला पुरुषोत्तम एकादशी। और ये योग बहुत विशेष योग है, आप समझें। कहा जाता है कि जब मलमास भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुआ और अपना रुदन उपस्थित किया, अपनी मन की त्राह वहाँ उपस्थित की कि भगवान मुझे तो सब मल के रूप में जानते हैं, अधिक मास कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ मेरा ना इधर स्थान ना उधर स्थान। तो भगवान ने कहा चिंता ना करें, आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम रहेगा। उसी पुरुषोत्तम मास की में भगवान विष्णु की कृपा से जो पुरुषोत्तम मास जिसका नाम हुआ, उसी में एकादशी
कमला पुरुषोत्तम एकादशी, महालक्ष्मी और श्री और खासतौर पर विष्णु को प्रसन्न करने की एकादशी, जिनको सबसे प्रसन्न करने वाली एकादशी वही। और ऐसे में भगवान विष्णु कहाँ पर है? वो विश्राम कर रहे हैं, आराम आनंद में है, योग माया की कृपा से आनंद में है। और ऐसे में सबकी बातें सुनने वाले हैं। जब काम विष्णु संसार में रित होते हैं तो व्यस्त भी हो सकते हैं कई बार। तो अब तो भगवान विष्णु सबसे सुंदर तरीके से, और भगवान विष्णु समझ लें, शास्त्र में कहा गया है कि जो शिव की कृपा करते हैं ना, जो शिव का पूजन करते हैं, उनसे भगवान, क्योंकि भगवान विष्णु जो अंतर्ध्यान होते हैं तो शिव का ही तो ध्यान करते हैं। तो आजकल संसार की सत्ता शिव के हाथ में है, क्योंकि सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है। तो कोशिश करें भगवान शिव का बड़े अनन्य श्रद्धा के साथ तिल के द्वारा, सफ़ेद तिल को लेकर जल में, उसके द्वारा दूध में भगवान का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता कुछ भी करने के लिए। ग्रहों की स्थिति आपके लिए थोड़ा सा खर्चे वाली बनी हुई है, और इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको, और अपने खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। मन में थोड़ी सी पॉजिटिविटी उदय हो सकती है, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे ये दिखाई देते हैं। तो इसलिए पैसे को बचाने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनिवार का अवसर है, और तिल में थोड़ा दूध में तिल डालकर, सफ़ेद तिल डालकर भगवान का, शंकर का अभिषेक करना आपके लिए समस्त प्रकार के शनि के दोषों को दूर करने वाला रहेगा। हम बात कर लेते 30 तारीख की, द्वादशी तिथि सावन के महीने की, अधिक मास की, खासतौर पर उस दिन रविवार का अवसर, और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा, आपके लिए पॉजिटिविटी देने के योग बनाएगा, धन लाभ की स्थिति बनाएगा। गज केसरी योग विद्यमान कर रहा है, धन आगमन की स्थिति दिखाई दे रही है। कहीं से कोई पेमेंट आने के योग बन रहे हो तो थोड़ा मेहनत कर लीजिए, उसमें लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ इस दिन बहुत सुंदर तिथि है, प्रदोष भी है, रवि प्रदोष है। जिनको कीर्ति नहीं मिलती है, कीर्ति में हानि के योग बनते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लगता है कि बिल्कुल परिपक्व स्थिति आ गई है, यश के योग बन रहे हैं, मेहनत की हुई है, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है। ऐसे यदि योग आपकी राशि में, आपके जीवन में बन रहे हैं, तो समझ लीजिए उसको पूरा एनहांस करने के लिए, अच्छा करने के लिए, लाभ लेने के लिए ये तिथि है। इस दिन विशेष तौर पे समस्त ग्रहों के, सूर्य के दोषों को दूर करने के लिए, अनेक प्रकार के ग्रहों दोषों को दूर करने के लिए रवि प्रदोष का उपयोग आप कर सकते हैं। और इसीलिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में 2 बड़े कार्यक्रम रखे हैं। एक तो सुबह का यज्ञ रखा है, जो रवि प्रदोष का लाभ दे सकता है आपको, उसके लिए सुंदर भगवान शिव का यज्ञ रहेगा, और उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के मंत्रों का इस्तेमाल करेंगे, और भगवान नवग्रहों की शांति के लिए यज्ञ करेंगे। नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा। तो सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा, और उसमें अभिषेक, उसमें शास्त्रों पर यज्ञ भी रहेगा, भंडारा भी रहेगा। तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो लोग आना चाहें, अपना ये नाम से यज्ञ कराना चाहें, वो आप विशेष तौर पर आप अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए फ़ोन नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित कराकर उस यज्ञ में भाग लेने की व्यवस्था बना सकते हैं। उसके बाद शाम को बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहेगा। भगवान शिव का प्रदोष काल है, आज प्रदोष है जैसा हमने आपको बताया, और प्रदोष में, इस प्रदोष के समय ही, रवि प्रदोष के समय ही भगवान शिव के अभिषेक की सुंदर व्यवस्था की जा रही है। कहा जाता है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष के समय में भगवान शिव पार्वती जी के साथ त्रिशूल लेकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं, और जो जो लोग उनका स्तवन करते हैं, पूजन करते हैं, उनको समस्त प्रकार की मनोकामना सिद्धि का आशीर्वाद मिलते हैं। तो इसी समय सुंदर तरीके से रुद्राष्टध्यायी के द्वारा अभिषेक हम करने का कार्यक्रम बना रहे हैं। जो लोग भाग लेना चाहते हैं, अपना स्थान आरक्षित कराना चाहते हैं, वो इन नंबर से फ़ोन पर कर आप लाभ ले सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है इस दिन। सुबह जो 5:45 से लेकर शाम के 9:32 तक रहेगा, इसका लाभ लीजिए। नए कार्य आरंभ करने के लिए शुभ रहेगा समय। 31 तारीख को ग्रहों की गणना दिखा रही है, बड़े विचित्र प्रकार के योग। त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग है, चतुर्दशी क्षय हो गई है, सोमवार है, अधिक मास का सोमवार। अधिक मास वैसे ही बहुत शुभ काल है, भगवान का आशीर्वाद से पुरुषोत्तम मास, और उसमें सोमवार आ गया, सावन के महीने में सोमवार आ गया। सावन के सोमवार से भी अधिक मास का सोमवार अधिक पुण्यदायक है। तो इसलिए ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा बना हुआ है। लाभ की स्थिति दिखाता दिखाई दे रहा है, धन आगमन की स्थिति दिखाई दे रहा है। आपकी माता जी का आशीर्वाद लेकर आप काम करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेंगे। इसमें आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन नए कार्य आरंभ करने के लिए ये दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सावन का सोमवार है, तो इसलिए आश्रम पे बहुत, विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में विशाल हमने सोमवार का रुद्राभिषेक रखा है, और बहुत सारे भगवान शिव के अलग अलग प्रकार के शिवलिंग बनाए जाएंगे। विशेष तौर पे धातु के शिवलिंग, नर्मदेश्वर, पार्थिव शिवलिंग, और उन सब का विभिन्न मंत्रों के द्वारा अभिषेक और यज्ञ किया जाएगा। अभिषेकात्मक यज्ञ होगा, तो आप आएँ, उसमें सम्मिलित हों, अपनी मनोकामना सिद्धि के योग बनाएं। और जो जो लोग आना चाहते हैं उसके लिए सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स हैं। आप यदि दिल्ली में हैं तो आप कहीं से भी आकर उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यदि दूर है तो फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध कर अपना स्थान आरक्षित करा सकते हैं। धन्यवाद।